नमः पार्वती पतये हर हर हर। सभी लोग आसन बंद होकर बैठे, भगवान का स्मरण करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम श्री राम जय राम पद पद्म पराग सूरज सुभाष सरस अनुराग श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के पवित्र चरणों में उपस्थित मान्यवर संत जन, जीवनदानी भक्तजनों, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माता बहनों और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार श्री सूर्यनाथ पांडे जी और ननकू जी पंडित जी, आप सबको बहुत बहुत गुरु घर का शुभ आशीर्वाद मिले। आपके जीवन से दुख दारिद्र्य का नाश हो, सुख शांति समृद्धि निश्चिंतता का विस्तार हो। सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद है। पंडित जी के यहाँ आकर बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पलामू जिला के लोहरसी पगार ग्राम में प्रायः प्रत्येक वर्ष कभी कभार करुणा काल में इधर उधर हुआ हो, लेकिन प्रायः प्रत्येक वर्ष आपके बीच में आना होता है।
यहीं पर बिद्रा में अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम गुरु गद्दी का शाखा केंद्र भी है, जहां पर आप लोग पूर्णिमा को एकत्रित होकर आसपास के सब लोग मिलकर कीर्तन सत्संग करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक हमारे गायकों ने, हमारे संतों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत सुंदर भजन गाए और अभी आप बहुत गा सकते हो। मैं ऐसी कोई नई चीज बताने के लिए नहीं आया, अपितु आप जो जानते हैं उसको पुनरावृत्ति के लिए आया हूं। क्या कर रहे हो तू? हम इधर भोजन करने से कोई नया जीवन नहीं मिलता, समझ गए? चाहे खीर खाओ, पूरी खाओ, दाल रोटी खाओ, पुराने जीवन को कंटिन्यू रखते हैं, है ना? हर भोजन के साथ कोई नई जिंदगी मिलती है क्या? जिंदगी तो वही रहती है, लेकिन आपकी मन स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, समझ गए? आपके अंदर संकल्प विकल्प की एक हिलोरे उठती है, जिसको भव सागर कहते हैं। भव सागर कोई ऐसा नहीं है कि जगन्नाथपुरी या रामेश्वरम में जो सागर देखते हो, समुद्र देखते हो, उसमें मगर मच्छ नाना प्रकार के जलचर रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आपके अंतःकरण में, मन मस्तिष्क में एक लिक्विड है, इसको ब्रेन फ्लूइड कहते हैं, है ना? पानी है इस ब्रेन दिमाग में, और उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हैं। और जब आप शांत चित्त होकर बैठते हो तो उसमें संकल्प विकल्प की हिलोरे उठती है, और उन संकल्प विकल्प के भावनाओं में आप इतने उद्वेलित हो जाते हो कि आप खो बैठते हो। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे समुद्र की लहरों पर सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, लेकिन चंद्रमा को थाली अरे पानी में जो देखते हो, ऐसा समुद्र में दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपके थाली पराग कठोर के अंदर पानी स्थिर है और समुद्र में पानी चंचल है, समझ गए? अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर ललित कथा सुनी, भगवान दर्शन देते हैं, निश्चय देते हैं, आज भी देते हैं। तो बोले महाराज दर्शन से फायदा क्या होता है? अगर हमने भगवान के दर्शन कर ही लिए, केवल ने दर्शन किया, चरण धोया, तो कोई फैक्ट्री का मालिक बना क्या हुआ? बोलो, कोई कलेक्टर बन गया था? वो नाव ही चलाता था, लेकिन नाव चलाने के पीछे जो मस्ती थी वो बदल गई। पहले सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी के लिए नाव चलाता था, आज उसने नाव निष्काम भाव से चलाया, और प्रभु से कोई उतराई नहीं थी। जबकि भगवती सीता ने अपनी सोने की मुद्रिका दी, क्योंकि राम जी के पास धन तो था, मलकल वस्त्र पहन करके
जंगल वनवासी बन गए थे। चूंकि सीता जी वनवासी नहीं थी, इसलिए राम जी के द्वारा रिंग सेरामनी में जो मुद्रिका पहनाई गई थी वो मुद्रिका थी। और कितनी कीमती होगी। दशरथ जी अपने बहू के लिए जब अंगूठी खरीदे होंगे तो कितनी कीमती होगी, सोचो जरा। उसमें हीरा का नगजड़ा होगा, उसमें राम नाम भी लिखा हुआ था। केवल लेने से मना कर, प्रभु मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। आज मैंने क्या नहीं पाया, ये भाव जगत है। क्योंकि मन में स्थिरता है, दिमाग में जो जल है, ब्रेन फ्यूल जो है वो बिल्कुल शांत चित्त है। संकल्प विकल्प का कोई लहर ही नहीं है। हाय आज मैंने इतना ही कमाया, हाय मेरे को बच्चों को फीस जमा कराना है, हाय मैंने ये कमाना। नो, बिल्कुल शांत चित्त हो गया। जैसे आपके कठौत का पानी शांत हो जाए, उसमें अपना प्रतिबिंब देखो, तारा मंडल को देखो, चंद्रमा को देखो, सूर्य को देखो, जिसको चाहो देखो, क्योंकि स्थिर जल है। ऐसे ही आप जब शांत चित्त होके बैठ जाओगे तो आपके तुम्हारा भक्ति से क्या फायदा हुआ? अरे वो दिखेगा तभी तो उसको छांट के बाहर करोगे। जब दाल चावल को स्थिरता से साफ करोगे तो उसमें कंकड़ दिखाई देगा। ये कोई बुरी चीज है क्या? दाल चावल में कंकड़ दिख जाना, खरपतवार दिख जाना, साबुत धान दिख जाना, उसको तुरंत चुन के फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? आप ध्यान में बैठते हो, आपको बहुत न चाहने वाली बातें याद आती, तो इसमें घबराने की क्या बात? ये तो अच्छी बात है कि जिनको आप नहीं चाहते हो और वो आपके दिमाग में बसे हुए हैं और समय समय पर दिखते रहते हो, दुख देते रहते। मान लो आप खाना चावल बनाते समय खीर बनाने वाले चावल का कंकड़ साफ न करो और मार इलायची डाल दो, पिस्ता डाल दो, काजू डाल दो, सब कुछ डाल दो और खाते समय दांत के नीचे पत्थर आ जाए, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, मसूड़ा कट जाएगा, जीभ कट जाएगी, फिर आप खीर बनाने वाले को दोष दोगे, है ना? इसलिए गुरुजन कहते हैं कि तुम शांत होकर बैठो, जैसे केवल पवित्र भाव से चरण धोए, भीड़ भड़ाका नहीं। बहुत लोग शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, लोटा शंकर जी को लग रहा है कि दूसरे को लग रहा है, बैजनाथ धाम जाओ पता लगता है। देखते उससे अच्छा शांत चित्त होकर अपने घर में भगवान शिव का स्तवन करना। इस सृष्टि के प्रथम जो उपदेशक है वो शंकर है, शंकर भगवान। और शंकर भगवान जो है सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिए। और कौन सा मंत्र दिया था? पंचाक्षरी मंत्र दिया था, क्योंकि दोनों के बीच में द्वंद्व था कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। शिव पुराण में विस्तार से कथा, जब एक दूसरे को मारने के उद्यत हुए, झगड़ा करने के लिए उद्यत हो गए, तो दोनों के बीच में एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट। ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान, यानी समझ रहे? आप गुरु महाराज जी के विग्रह का भी ध्यान करो, इस ज्योति का भी ध्यान करो।
विग्रह में आप लोग भ्रम में पड़ सकते हो, क्योंकि परमात्मा का विग्रह अनंत है। भगवान के विराट रूप का एक कैलेंडर देखो, अनंत सिर है ना। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्रांश हजारों। अब इतने सारे स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप उत्तम है? तो भगवान ने कहा, संतों ने कहा, इन तमाम स्वरूपों में ये ज्योति विराजमान है। जैसे आप हम जीवित हैं, इसकी क्या पहचान है? शरीर गर्म है। शरीर गर्म क्यों है? इसके अंदर आग है, ज्योति है ना। ये प्रकट है ना जिंदगी। और मौत से पहले क्या होता? सबसे पहले आग ही खत्म होती है, शरीर ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया तो समझो कि वो गया, जाते हुए किसी ने नहीं देखा। इसको रजाई से भी तुम ढक के गर्म नहीं कर सकते। जब आत्मा इस शरीर का त्याग कर दे तो बोरसी जला के गरमाइश लाओगे? अरे चिता की आग तो गर्म कर नहीं पाता, तो तुम अब क्या करेगा? इस ज्योति यानी जिंदगी, ज्योति यानी जीवन, ज्योति यानी जागृत। इस ज्योति का दर्शन सबको करना था, समझ? सबको करना। इसलिए घर घर में ज्योति जलाई जाती है। ज्योति न हो तो मोमबत्ती कई लोग जलाते हैं, पर जलाते जरूर है। अगरबत्ती वगैरह सुगंध के लिए जलाते हैं, पर उससे इतना लाभ, शायद आप सरसों की दीवा जला लो, तिल के तेल के दीवा जला लो, या देसी घी का, जो महाराज देसी घी तो हजारों रुपए किलो हो गया। अरे घर घर में गाय पाल लो, भैंस पाल लो, कहेगा घी महंगा होगा? महंगा उनके लिए है जो अकर्मण्य है, जो पशुपालक नहीं है। इस एक तोला अगर देसी घी जलाते हो तो 1 टन शुद्ध ऑक्सीजन गैस की सिद्धि होती है, प्राप्त होता है। कितना बड़ा फायदा। इसलिए प्राचीन काल के तीर्थों में जाओ, वहां गुफा के अंदर भी ज्योति जलाते हैं। इसमें घी डाल। आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं, बताओ इस गुफा में क्यों ज्योति जलाते हैं भाई? ऑक्सीजन जल जाएगी। अरे नहीं, ऑक्सीजन जलेगी नहीं, वो ऑक्सीजन बाहर से अंदर को खींचती है और अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती। जैसे आत्मा राम जब जागृत है तो तुम ऑक्सीजन को लेते हो ना, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकते हो। इसको कहते हैं श्वास और प्रश्वास। ऐसी ज्योति भी श्वास लेती है, यानी ऑक्सीजन लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती है। गुफाओं में इसका प्रत्यक्ष देखने में आता है, ज्योति का दर्शन। और आकाशवाणी हुई कि इस ज्योति का जो अंत पालेगा, मूल अथवा ऊर्ध्व, वो तुम्हें बड़ा है। ब्रह्मा जी ऊपर को गए, विष्णु जी नीचे को गए। विष्णु जी थोड़े दूर जा करके थक गए, बोले कि इस अनंत संगीत भी दिखाता। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। वो सब माया है। और ब्रह्मा जी ऊपर को चले गए, और रजोगुण है ना, बोल रज से विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। विश्व में रजोगुण की प्रधानता को धारण कर ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं, हमारा तुम्हारा जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी झूठ का आश्रय लेते। इस संसार में जो झूठ का आश्रय लेता है, वो चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो भी अपूज्य माने जाते हैं।
झूठ के पक्ष में गौ भी खड़ी हो जाए तो मुंह से विष्ठा खाती है कि नहीं? अरे यहाँ आकाश में उड़ान भरने वाला कौवा अगर झूठ बोल जाए तो वाणी कर्कश हो गई है ना? इसलिए कभी झूठ का आश्रय मत लो। झूठ पर आधारित तुम्हारा विकास व पतन का कारण बनेगा। इसलिए सत्यमेव जयते, क्या लिखा होता है इस नाम पर? सत्य ही एक ऐसा है जो जीत दिलाता है। आजकल के कोर्ट कचहरियों में झूठ का बोलबाला है, लेकिन जो झूठ बोल के जीतता है उसकी दुर्दशा दुर्योधन वाली होती है ना? झूठ बोल के जुआ खिलाना, जीत गया, क्या हालत हुई? कुल समेत समाप्त। धृतराष्ट्र ने छल से दूसरे को हक लेकर अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहा, क्या दुष्परिणाम? और कुंती माता सत्यपरायण रही, भिक्षा मांगना कबूल करी, जंगल में रहना कबूल करी, बंधन को कबूल किया, लेकिन वो सब निर्बंध हो गए कि रावण अधर्मी राम को बांध लिया, नाक फांस के कैद कर लिया एक तरह से, लेकिन कैद की बेड़ी टूट गई कि नहीं है? टूट गई ना? टूट जाता। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जेल में थे ना, लेकिन सत्यनारायण विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो बेड़ी यानी कदम भी खुल गई। बेड़ी का मतलब पैर के चाल को रोक दे, हथकड़ी यानी हाथ में ऐसी कड़ी जो कर्म को रोक दे, काल कोठरी यानी आंख को दूर देखने से मना कर दे। काल कोठरी का मतलब बाहर से कोई सतवाणी श्रवण न कर सके, कोई सुगंध अगर यज्ञ हवन की धुआं न ले सके, और कोई भगवान का प्रसाद न खा सके, भगवान के चरण न छू सके। यही तो शुभ कार्यों से बेड़ी रोक दिया जाए। बाकी दाल रोटी साग सब्जी तो भी देते ही है खाने को, सिर्फ शुभ कर्म से रोक देता। सजा का मतलब स्वजनों से मिलन बंद, स्वकर्म से निर्बंध कर देते, बंधन में डाल देते। अब भगवान जब हृदय में प्रकट होते हैं बंधो, तो बेड़ी अपने आप खुल जाता है। भगवान के निमित्त किया हुआ कैसा भी कार्य हो सफल होता है। पुष्पदंत भगवत आराधना के लिए उसके पास जमीन नहीं थी कि मैं फूल की पौधा लगा सकूं, तुलसी का बिरवा लगा सकूं, लेकिन भगवान शंकर का वो अनन्य भक्त था, समझिए। पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व राज हुए, वो भगवान नारायण के बहुत गुरु भक्त थे। भगवान ने उनको पंचाक्षरी मंत्र दिया था, और शंकर घर में विराजमान थे। रोज कुबेर के बागीचा से फूल लाते थे और चढ़ाते थे, लेकिन मांग के नहीं लाते। वो रात में जाके मनपसंद फूल तोड़ ले आते थे। राजा के मन में आया मेरा फूल कहां जाता है, तो बहुत चौकीदार पहरेदार बैठे हैं, पकड़ भी नहीं आवे, क्योंकि वो आकाश मार्ग से आता था। जैसे आपके जीवन में कब बुराई आ जाए पता लगता है क्या, और कब सद्गुण आ जाए ये भी नहीं पता लगता, समझ गए? बुराई ऊपर से आ जाए इस दिमाग से, और अच्छाई भी दिमाग से जाए। अगर शुभ संकल्प हो गया तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि विकृत है, हमारी बुद्धि जो है
भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन अपने अंदर हीनता है, गरीबी की हीनता, अमीरी की अहंकार, ये दोनों ही पतन के कारण है। समझिए, तुम अपने आप को नीच कहो, मैं छोटा हूं, यह मानना भी अपराध है। ये जो हरिओम जय श्री जगतारण आरती करते हो ना, एक दफा श्री नंगली गुरु महाराज जी विराजमान थे और उनके शिष्य साहिब चंद जी थे और उन्होंने हरिओम जय श्री जगतारण की रचना करी। आती है ना, हरिओम जय श्री जगतारण में वारी जय श्री जगतारण। तो उसमें एक पंक्ति लिखी, हम जैसे पति तन को गृह दर्शन दीना। महाराज जी सोचे उठाए, क्या बोला? हम जैसे पति तन को गृह दर्शन दीना। ये गलत, ये पंक्ति तुमने गलत लिखी है। मैं पतितों को दर्शन देता हूं कि भाग्यशाली लोगों को दर्शन देता हूं? मैं भक्तों को दर्शन देता हूं, मैं मिलनी को दर्शन देता हूं, मैं ध्रुव और प्रहलाद को दर्शन देता हूं, नीच लोग रावण को दर्शन नहीं देता हूं। और दर्शन देता हूं तो समझ ले लेता हूं। मैं दुर्योधन को दर्शन नहीं देता हूं और देखता ही रहता है और मुझे मानव मान लेता है, मनुष्य मान लेता है, मुझे ग्वाला मान लेता है। बस यही मति भ्रम है। भगवान दर्शन देते हैं, तुम उनको पत्थर मान लेते हो, तुम उनको फोटो कैलेंडर मान लेते हो। नहीं नहीं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अंधा है वो। गुरु को कभी, हम लोग तो भगवान को नारायण मानते। मैं अपनी बात कहूं, श्री परम पूरी गुरु महाराज जी की निजी सेवा में जब हम रहते थे तो एकदम नारायण के रूप में मान। महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे पता लगा कि महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, क्या होते हैं, सत्य। हम तो गुरु भगवान की जय करते थे, बस मेरे गुरु महाराज जी भगवान। और महाराज जी का दर्शन मानो भगवान का दर्शन हो गया, तृप्ति होनी चाहिए। केवट ने राजकुमार का दर्शन नहीं किया, उसने किसका दर्शन किया? नारायण का। भगवान शंकर ने किसका दर्शन किया? नारायण का। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। और सती जी किसका दर्शन कर रही हैं? बालक राजकुमार के दर्शन कर रही है। एक साथ दोनों दर्शन कर रहे हैं, पति और पत्नी। लेकिन इस घर के पति पत्नी दोनों ही भगवान के दर्शन। ओम गुरु महाराज की। पंडितानी गई वहां परमपुरी में, बसंत में, इसके आंखों में मैंने आंसू देखे। हमने तो क्यों रो रही है? कुछ समस्या थी। पंडित जी को देखे बहुत दिन हो गया, कीर्तन करते हुए ना, हमने जल्दी आ गया। महाराज जी ने कब आया? मैंने नहीं कहा, मेरे मुख से महाराज जी कहा। और देखो बसंत पंचमी और शिवरात्रि से पहले पहले आ गए। बोल श्री गुरु महाराज की। अरे इनके आने में खुशियां आप सब गांव वालों ने मनाई। और जब मैंने सुना तो मेरे को भी हर्षातिरेक एक हुआ। हमने कहा भाई बिना प्रोग्राम के जो हर्ष चल, लेकिन ऐसा कैसे होगा कि पांडे जी यहां हो और प्रोग्राम ना हो? मैं तो चुपके से आने वाला था। 16 तारीख को ही कहते ना, अब इतना जल्दी अभी तो कैसे होते, हम बता देंगे कि फलनवा दिन के प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल देते। जब प्रभु नियम बदल देते थे
तो हम तो छोटे से दास हैं उनके। हमने चलो भाई 28 को ही आ गए। बोल श्री गुरु महाराज की। और आप सब अंजू मंजू सुरभि पार्वती और क्या क्या सब देवियां हमारे बहुत, और हमारा बेटा पोता बड़े खुश हुए। मुझे देखकर बहुत आनंद आया। ऐसे ही हर्ष होना चाहिए। भगवान के दर्शन करने के बाद महाराज जी ने आरती में संशोधन करवाया कि हम जैसे पतितन को काटो और हम जैसे भाग्यन को प्रिय दर्शन देना। श्री नगली सरकार ने हम सबको भाग्यशाली बनाया जो उनके चरणों का ध्यान करके आरती करते। उस घर में कलयुग नहीं आ सकता अगर सारे परिवार मिलकर इकट्ठे सुबह शाम आरती करो, 10 मिनट जप करो, ध्यान करो, सिमरन करो। तुम दुनिया के लिए बहुत काम कर ले। बीमारी हारी है, आप महीनों दिन हॉस्पिटल में गुजार देते हो, बैठना पड़ता है, कहां से टाइम मिलता है। लेकिन स्वस्थ हालत में अपने आत्म कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए 10 मिनट समय नहीं निकाल सकता। हद हो गई। जिस काम के लिए आए थे भूल गई बात। क्यों भूल गए भाई? तो उसको गुरु महाराज जी याद दिलाने के लिए आते हैं। हम लोगों को ड्यूटी लगाई महाराज जी कि मेरे भोले भाले भक्तों को जो गांव में रहते हैं उनको सुनाओ। और उनको क्या सुनाओ? उनके अंदर से हीनता निकालो कि हम छोटे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं। ये सबसे तुम्हें निजात दिलाने के लिए आए हैं। अरे तुम हम क्या करते? हिलनी ही अपने मुख से कहने लगे, यही विधिया स्तुति करम तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी आरती कैसे करूं? मैं मत मंद अधम अति नारी। मैं तो नारी हूं। अधम ते अधम, अधम। बताओ, नारी को अधम अधम एक नारी कह रही है। हिलनी को दूसरा कोई अधम नहीं कह रहा है। कोई कहा राम के सामने हिलनी कह रही है, महाराज मैं अधम हूं, नीच हूं। राम ने उसके बाद को काट दिया कि जिसने मेरे चरण धोए, जिसने मुझे भोग लगाया, जिसके हाथ से मैं खाना खाया, जिसकी झोपड़ी में बैठा हूं मैं, तुम एक गुरुभक्त हो। तुमको किसने पवित्र किया? मतंग ऋषि के आज्ञा के मुताबिक जीवन यापन करने वाले हो। मतंग ऋषि उनको यानी भीलिनी को कोई वहां रखने को तैयार नहीं था। सतगुरु वहां मतंग ऋषि थे। एक नारी की क्रंदन सुनी। कौन रो रही हो बेटा, क्या बात है? महाराज मैं पिछले जन्म में बहुत सुंदर नारी थी, रानी थी। मैंने कुरूपता को स्वयं धारण किया है। आज परमात्मा किसी को कुरूप बना दे तो ब्यूटी पार्लर करती है। क्या करती हो? ब्यूटी पार्लर। और भिल्ली ब्यूटी पार्लर से राम ने सजाकर भेजा था। ब्रह्मा जी इतना सुंदर बना दिया उसको, वो सुंदरता संत दर्शन में बाधक पड़ गई। राजा इतना मोहित था कि राजमहल से बाहर निकलने नहीं देता था। और कुंभ स्नान में गई और गंगा में गुंता लगाई। हे माँ, मेरे को अगले जन्म में नारी ही बनाना, लेकिन कुरूप नारी बनाना। मेरे को काला कलूठा बना देना। कोई मेरे रूप को देखकर मेरे ओर आकर्षित न हो और मैं संत की तरफ आकर्षित हो जाऊं। भौरा देखो ना, भौरा, भौरा को कोई पसंद नहीं करता।
लेकिन फूल उसको पसंद करता है, भौरा फूल को पसंद करता है। हम लोग शहद खाते हैं। गोपियां कहते हैं ऐ भौरे भाग भाग भाग, तुम मेरे चरणों में क्यों लौट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कृष्ण कह रहा मेरे को तो काले रंग से नफरत हो गई, तेरा मुंह काला है, जय कन्हैया काला था और चरणों में लिपट कर उससे माफी मांग रहे हो। जब गोपी गीत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, भीलनी दूसरे जन्म में गई, अब संत ऋषि नफरत करने लग गए, संतों के लिए तो कुरूप बनी, संत दर्शन के लिए तो रानी पद का त्याग करी। मतलब ऋषि ने कहा बेटी मैं तुम्हें जानता हूं, तुम आओ आओ और रहो, रख ले। अब बैठे बैठे मैं करूं क्या महाराज, मैं क्या करूं? ईशय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगन्नाथ। ये तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको यार, तेरा तुझको यार। ओम जय जगदीश। तुम्हारे जीवन का अनर्थ का कारण क्या है? तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण क्या है? ये तन है ना, कहते हैं हमारे पेट लगा दिया भगवान ने, बड़ा गलती किया, गलती किया। तभी तो तुम चटनी खाते हो, ये पेट ना होता तो अचार कैसे बनता, ये पेट न होता तो भुजिया कैसे बनती, चोखा कैसे खाते, दूध कैसे पीते, खीर का स्वाद कैसे, पेट में न बता रहा है। अगर परमात्मा आंख न देते तो दर्शन कैसे करते हैं? तुम पेट को ही क्यों दो? अगर परमात्मा कान न देता तो सत्संग कैसे सुनता? लेकिन अब सत्संग न सुन के तुम गाली सुनो, ये तुम्हारी मर्जी, निंदा सुनो ये तुम्हारी मर्जी है ना? ना कि तुम दुर्गंध सुनो, सड़े हुए पानी बदबू सुनो, शराब सुनो, परमात्मा ने मना किया है क्या? विषय तो है बड़े विकार युक्त है। देखो भगवान हम संतों ने जो आरती गवाई, उन्होंने क्या कहा? विषय मत मिटाओ, विषय का विकार मिटाओ, है ना? विषय कितने प्रकार के जानते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय कहलाते। और इन 5 विषयों के बगैर तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। ये 5 विषय के बगैर सामाजिक संगठित नहीं हो सकता। तुम बच्चों को लाड़ प्यार नहीं कर सकते। ये 5 विषय न हो तो भगवान के चरण नहीं धो सकते। 5 विषय न हो तो भगवान का श्रृंगार नहीं हो सकता। समझ गया? नुकसान क्या करता है? विकार। दाल भात खाना बुरी चीज नहीं है, पर औराया भात, औराई दाल खाना पाप है। क्या 10 उल्टी होगी कि नहीं? क्योंकि साग सब्जी तो है पर औरा गया है ना? विकार हो गया ना? दूध है लेकिन फट गया है, विकार।
हृदय तो है पर इसमें नफरत है, ये विकार है। सनातन धर्म पूरे मानव समाज को चाहिए। मैं हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान से ऊपर की बात कर रहा हूं। तमाम मुसलमान भाइयों को भी चाहिए, हिंदुओं को भी चाहिए, ईसाई और सिखों की भी चाहिए कि तुम्हारे शरीर में 5 ही तत्व हैं। विचार करो, क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सिर्फ हिंदुओं में है या मुसलमानों में भी है कि नहीं? अभी चल रहा है। और भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी तो सूर्य भी बनाया और चंद्रमा भी बनाया। आप चंद्रमा को मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन सूर्य को मानने वाले से क्यों नफरत भाई? ये तो गलत है। नीले आकाश को आप भी मानते हो, नीले आकाश को हम भी मानते हैं। हमारी माताएं नीले आकाश में चौथ के चंद्रमा को देखकर अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। तुम भी अपने पति सौहार्द के लिए क्या करो? क्या बुरा है क्या? अपने पेट भरने के लिए बराह भगवान से उद्धारित धरती का ही तो अन्न खाते हो। हमारे सनातन धर्म में यानी वैदिक संहिता में प्राणी मात्र के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, जो भी उसको पूजा करे, अगर तुम खड़े होकर सूर्य को नमस्कार कर दो, तुम्हारे बंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारी आंख की रोशनी बढ़ेगी, हड्डी मजबूत होगी। करना चाहिए। आज सब माताएं कहती मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटना में दर्द है। काहे दर्द है भाई? तुम सूरज की रोशनी नहीं ली। अगर आधा घंटा सुबह उठते हुए का देखो और जल दो, अपने शरीर पर धूप लो। अब तो सर्दी खत्म हो गई, अब तो पतले कपड़े पहन के सूर्य की रोशनी ले सकते हो, तुम्हारे तमाम दर्द ठीक हो जाए। खाली तिल के तेल मालिश करो और धूप लो। देखो, तुम बाहर से धूप खरीद के तो जला देते हो, लेकिन भगवान की धूप नहीं लेते हो, है ना? लेते। सनातन धर्म में कैसे आरती करते हैं? अगर आप सभी धर्म वाले करो तो अच्छा है। 5 विषय को शुद्ध करने का तरीका क्या है? हम लोग सबसे पहले आरती में शंख बजाते हैं, घड़ियाल नृत्य बजाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राम जय राम कहते हैं। आप जो कहते हो कहो, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्वनि जो है ये आकाश की तन्मात्रा है। और शब्द की विकार क्या है? गाली, क्रोध, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये जो है वाणी विकृत है। पर रामायण का पाठ, कर्तव्य का पाठ करना ये वाणी का सदुपयोग कहलाता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो और खुद करो। पिता परमेश्वर लोग कहने लगे और हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं। हमारे ही प्रार्थना को तो लोग अलग अलग ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं पानी पी लो, वो कहते हैं वाटर पी लो। हम कहते हैं केला खा लो, वो कहता है बनाना खा लो। क्या करते? लेकिन भोले भाले भक्तों को लोग भरमा देते हैं और हमारे बच्चे भरम जाते हैं, क्योंकि हमसे संपर्क हो नहीं पाता। इसलिए नरेंद्र पांडे जी ने कहा एक विशाल कार्यक्रम है, सारे जंगल झाड़ के लोग आए, सारे हिंदू मुसलमान एक जगह आओ, फिर मैं देखो सबको धर्म निवृत्त करूंगी, सबके मानव जीवन में सुख दूंगा, तुम्हारे घर के क्लेश दूर कर दूंगा।
क्योंकि क्लेश घर में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। दिमाग में सबसे पहले ध्वनि करो, समझे? शंख बजाओ, डमरू बजाओ, या बांसुरी बजाओ, या अजान लो, ध्वनि का है, ध्वनि आवाज है। अब दूसरा जो है, दूसरी आरती वायु। वायु देव की आरती कैसे करोगे? मोर पंख है, चमर है, पंखा है, उससे भगवान को बोलना चाहिए, तो हवा देनी चाहिए। ये पवित्र हवा की आरती, समझ गए? हवा से, हवा की आरती कैसे करोगे? पंखा से, चंवर से। चंवर बहुत महंगी मिलती है, तो मोर पंख से, और नहीं तो तार के पंखा भी भगवान को कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। हवा की आरती हो गई। अब इसलिए एक चीज है अग्नि। अग्नि ही हमारा तुम्हारा अस्तित्व है, जीवन है। इसलिए अग्नि जला के भगवान के आरती करो, क्योंकि ये भगवान जिनको तुम मूर्ति कहते हो, अरे तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे हमारे पूर्वज हैं, और आज भी संस्कृति और संस्कार के रूप में, इसलिए उनका आराधना करो। तुम गृहस्थियों में कुल देवता होते थे, कुल देवता देवता बांटते हो ना आपस में, कई लोग बांटते। क्यों? कि पहले फोटोएं इतने नहीं होती थी। क्या आप अपने जब से सृष्टि बनी है तब से अब तक के प्रत्येक बुजुर्ग की फोटो एल्बम में रखे हो क्या? बोलो। अब ये 2-3 पीढ़ियों से लोग रखने लग गए। तो पहले क्या होता था? दक्षिण और पश्चिम के कोण को उसको देवता घर कहते है ना? क्यों पंडित? पश्चिम और नैऋत्य कोण में एक ऐसे पिंडी बना देते हैं, और उसमें बुजुर्ग जो शरीर छोड़ते हैं उनका पिंड वहां मिला, जिसको पितृ मिलनी कहते हैं। पितृ मिलनी यानी बुजुर्गों से आज के दिवंगत बुजुर्ग अभी 5-10 दिन पहले जो शरीर से, उनको वहां हम स्थापित करते हैं। हे पिताजी, हे माताजी, हे दादा दादी जी, आप इस कोने में विराजमान रहना, और साल में एक दफा पितरपक्ष को हम उनको खिलाते पिलाते हैं, भोजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ताकि तुम्हारी वर्तमान पीढ़ी जो है समझे कि बुजुर्ग थे। खाली माता पिता से ही काम नहीं चलता है, दादा दादी को भी मानना पड़ेगा, परदादा को भी मानना पड़ेगा, लकड़ दादा को। आखिर वो होंगे तभी तो तुम हो। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा जो अपने बुजुर्गों को न माने? सनातन धर्म युग युगांतर करोड़ों वर्ष पहले के बुजुर्ग को भी एक पिंडी के रूप में मानते हैं। मानना चाहिए, तुमको भी मानना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को मानना चाहिए। लोग कहते हमारे यहाँ मूर्ति नहीं मानते महाराज। मूर्ति को क्यों नहीं मानते? ये शरीर मूर्ति ही तो है, और क्या है? तुम्हारा हमारा जो शरीर है ये मूर्ति है। जब आदमी मर जाता है तो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहता है कि नहीं? न हिलता है, न डुलता है। जितना मर्जी फोटो कर लो, जितना मर्जी नगाड़ा बजा लो, हिलता है वो। क्यों? उसके अंदर से आत्मा निकल गई। तो वही मूर्ति जिंदे में भी तो है, लेकिन जिंदा इसलिए है कि इसके अंदर आत्मा है, इसमें तुम हो। कहते नहीं महाराज हमारे अंदर तो हवा जाती है, पानी जाता है, रोटी जाता है, इसलिए जिंदा है ना? तुमने गेंद देखी है ना? गेंद को एक छेद कर दो, खेलने के काबिल रहेगा? क्यों? हवा निकल जाएगी। और इस शरीर में 9 छेद हैं, 9 छेद प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हवा निकल रही है।
बोलो, इसको भी तो निकल जाना चाहिए था, और जितना निकलता है उतना ही चले जाता है अपने आप। गेंद में क्यों नहीं जाता भाई? गेंद में भी तो हमने पंप से हवा भरा है, लेकिन इसमें हमने हवा भरा नहीं है, बल्कि हवा हम लेते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पशु पक्षी कीट पतंग, वो नाक से हवा लेते हैं, और वो नाक हवा नहीं लेती है, नाक के माध्यम से हृदय में रहने वाला चैतन्य जीवात्मा लेते हैं। तुम लेते हो, समझ गए? अब ये शरीर में आग बनी रहती है, तो तीसरी आरती क्या है? ज्योति की। हर एक नर नारी को चाहे 2 मिनट अपने घर में ज्योति जलाओ, मैं तो मोमबत्ती तक जलाने के लिए कह देता हूं। अगर निहायत गरीब है, देसी घी नहीं जला सकता, तेल नहीं जला सकता, तो तुम मोमबत्ती जलाना, ठीक है? और कुछ नहीं तो होलो जला लो। होली के दिन होलो जलाते हैं, वो क्या है? आरती तो है, आकाश की आरती करते हैं। सम्मत, पता है सम्मत क्यों जलाते हैं? आज सम्मत पर बात करके, क्योंकि अब होली आने वाली है। पंजाब में होली महात्म में इसको मैं प्रसंग को सुन लो। होलो से भी आरती करते हैं, क्यों कि आजकल एक समाज में बड़ी कुरीति आई है, और मैं जहां जाता हूं लगभग लोग पूछते हैं, महाराज रामायण में तुलसीदास ने एक चौपाई लेकर के सारा गुण गोबर कर दिया। क्या कर दिया भाई? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा लोग कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? ये समाज में कितना नफरत फैलाने वाली बात है। संदर्भ को कोई नहीं सुनना चाहता। इस पंक्ति को तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी तो ऐसे हैं जैसे अखबार पढ़ते हो कभी? अखबार सुना है ना? किताब तो पढ़ते ही हो। अब अखबार में संवाददाता किसी नेता का बयान लिख दे, तो अखबार वाला दोषी होता है या बोलने वाला नेता दोषी होता है? बोलो, कौन दोषी होता है? बोलने वाला। संवाददाता तो जो सुना वो लिख दिया। ऐसे तुलसीदास जी तो राइटर हैं, संवाददाता हैं। समुद्र ने कहा और उन्होंने लिख दिया। तुलसीदास ने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा, समुद्र ने स्वयं के लिखा। जैसे हिलनी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मति मंद अखारी। ये भिलनी वाली बात भी तो तुलसी ने ही लिखा, लेकिन ये भिलनी अपने मुख से खुद को कह रही है कि मैं नीच हूं। लेकिन राम ने कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानो एक भक्ति करनाता। ऐ भिलनी, तू मतंग ऋषि के बात पर मेरी इतने साल इंतजारी करती रही और तू अभी तक नहीं जा? खबरदार नहीं कहा। मानो एक भक्ति करना था, तेरे हृदय में भक्ति है, उसके मैं सम्मान करता हूं। तुलसीदास ने ही लिखा, कह रहे, लेकिन ये राम कह रहे हैं, तुलसी नहीं कह रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं नवधा भक्ति है, ये तुलसी ने नहीं लिखा, ये राम ने कहा। ठीक है ना? समझ गए बात? ऐसे ही तुलसी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शब्द का प्रयोग अपने तरफ से नहीं किया, अपितु समुद्र ने किया। रामायण पढ़ सुंदरकांड समझ गए? अब क्या है? बोले नहीं स्वामी जी, आप एक चौपाई का अर्थ बताओ। ठीक, तो एक चौपाई का क्या? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये लिखा हुआ है। ढोल
ये ढोलकी है, यंत्र, तबला, इसको क्या कहते हैं, ढोल। देखो शादी में डम डम बजाते हैं तो उसको भी ढोल कहते हैं। बिना वो टेढ़ी लकड़े की वो आवाज नहीं आती। गंवार, गंवार नाम की कोई जाति नहीं है कि गंवार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। होता है कोई गंवार नाम की कोई जात है संसार में? बोलो, गंवार नाम का कोई नाम है? गंवार एक विशेषण है। आप पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इस बात को समझो और अनपढ़ लोगों को समझाने की कोशिश करो। गंवार क्या है? विशेषण है, और विशेषण 3 उत्तर शब्दों पर लागू होता है। उत्तर किसको कहते हैं? एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है शास्त्रों में। तो उत्तर यानी बाद में। गंवार के बाद 3 शब्द और लिखे, क्यों? गंवार शूद्र, गंवार पशु और गंवार नारी, ये 3 पर लागू होता है। टोटल 5 शब्द हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। ढोल यंत्र है, गंवार विशेषण है, और किस पर लागू होता है? शूद्र पर, पशु पर और नारी पर। यानी वह पशु ताड़नीय है, मारनीय है जो गंवार हो। समझ गए? जैसे गाय चल रही है, दूध दे रही है, अच्छा, लेकिन वो गाय रस्सी तोड़ के और बेटे के पेट में सिंह मार दे, उसको डंडा मारोगे कि नहीं? भगाओगे कि नहीं? कुत्ता है, घर की रखवाली कर रहा है और घर के बच्चे को काटने को दौड़े और डंडा मारोगे कि नहीं? क्योंकि वो गंवार है। गंवार है ना? सभी पशु नहीं। जो सील गाय है, जो दूध देती है, उसको तो हम पुचकारते हैं, उसको तो गौग्रास देते हैं। शंकर जी का बैल है, उसको कोई डंडा मारता है क्या? उसके तो पाषाण मूर्ति में पूजते हैं। समझ गए ना? क्योंकि वो पशु गंवार नहीं है। नाग को हम शंकर जी के गले में पूजते हैं नाग पंचमी के दिन, लेकिन गंवार नाग को श्री कृष्ण ने से पांव से कुचल कुचल के भगा दिया। कालिए नाग को भगाएंगे, और भगवान श्री विष्णु नाग के सैया पर सोते हैं, क्योंकि वो गंवार नहीं है। जो गंवार नाग है, गंवार जानवर है, पशु है, उसको ताड़ो और अच्छा हो, सभ्य हो, लाभकारी हो, सहयोगी पशु हो तो उसको पुचकारो, उसको प्यार करो। अब आगे बात शूद्र पर। शूद्र नाम की कोई जाति है? शूद्र नाम की कोई हमने तो नहीं जाना जाति कि मैं शूद्र जाति का हूं। शूद्र के लिए कहा जन्मना जायते शूद्रः, तथा कथित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितने भी कुल खानदान हैं, हर एक के घर में बच्चा जन्म लेता है तो शूद्र होता है, तभी ना छूत होता है। ना ना बाबू, हमारे गुतिया में सूतक लगा है, अछूत है कि नहीं? हमारे बाबूजी मर गए, अछूत हो, शूद्र हो गया। यानी संस्कारहीन प्राणी बड़े होने के बाद भी वो शूद्र कहलाते हैं। अच्छा, ये तमाम किसी भी कुल के औरतों को भी शूद्र श्रेणी में ही रखा गया है, बुरा मत मानना। शूद्र यानी अपवित्र, अशौच, लेकिन सभी नारी नहीं ताड़नीय है। जो गंवार नारी हो, जो गंवार औरत हो, उसको प्रताड़ना करनी चाहिए। क्या कुंती माता को भी किसने दंडित किया? क्या सीता माता को कोई ताड़ेगा? क्या लक्ष्मी माता, सरस्वती माता को कोई ताड़ेगा? क्योंकि वो गंवार नहीं है।
लेकिन पूतना गंवार है ना, गई तो सुंदर साड़ी में, लेकिन अपने स्तन में जहर लेके चली गई। और इतना सुंदर थी, इतना सुंदर कि अपनी माँ को भी भूल गए और बोले यही बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे को सज धज के आई है मिलने के लिए। गोद उठा ले उठा ले, कमजोर है लेकिन माता भी बड़ी खुश हो गई, ये तो बरबस मेरी हो रहा था। लेकिन भगवान ने कहा कुमार है, ये प्राण घातनी है, इसके हृदय में प्रेम नहीं है। गोद में तो गए लेकिन प्राण पी गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब अपना कहने लगे ये तो बड़ा जालिम लड़का निकला, ये प्रेम का बहाना बनाया और मेरे को मार दिया। तो तू भी तो छल से ही आई थी, तू छल कर सकती है तो मैं छल नहीं कर सकता। तू झूठ बोलेगी तो मैं नहीं झूठ बोलूंगा। भगवान ने कहा तू गंवार है इसलिए मैं तेरे को मारूंगा। मारा और अहल्या का उद्धार किया। क्या करें, दिव्या का उद्धार किया। वो भी तो नारी है लेकिन वो ताड़नीय नहीं है क्योंकि वो गंवार नहीं है। शूर्पणखा गंवार, लंकनी गंवार, लेकिन मंदोदरी पंचकन्याओं में गिनी जाती है क्योंकि वो गंवार हमेशा पति को नेक राय देती। पति को नेक राय देने वाली कितनी ही बड़ी उम्र की औरत क्यों न हो जाए, वो कुंवारी जैसे ही मान्य है, पवित्र मानी जाती है। समझ लो, ये पूरे समाज को समझना चाहिए। नारी का मतलब पत्नी नहीं होता, नारी पत्नी को कहते हैं। ये लोगों का दिमाग खराब है। ये घर घर में फूट मत डालो। संत सदगुरु ही इसका, जैसे भिलली को कोई गले नहीं लगा रहा था लेकिन संत मतंग ने गले लगा लिया, ऐसे हमारे श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम सभी प्राणियों को गले लगाता है। क्या आप परमपुरी जाते हो, कोई भेद मिलता है आपको? बोलो, क्या हमने उपदेश में कोई भेद रखा? क्या लंगर में कोई भेद रखा? कोई भेद। हमारे ऋषियों ने कहीं भेद नहीं रखा है, लेकिन समझने और समझाने वाले गलत करते हैं। समझ गए? गलत कर, क्या गलत करते? देखो, मनुष्य सब एक जाति के है ना। मनुष्य, परमात्मा ने सबको दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नाक दिया है। इसमें जाति भेद है कोई? परमात्मा ने, अब ये कहते नहीं जी ब्राह्मण में से मुख मां से, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। बताओ, पैदा हुआ है आज तक? है कोई नहीं। जैसे सभी प्राणी जन्म लेते हैं मां के उदर से, वैसे हम लोग भी जन्म लेते, ठीक है। लेकिन ये ब्राह्मण ने से मुख मां से क्यों कहा भेद ने? हाँ, ब्राह्मण मुंह से ही पैदा होता है। मैं दोनों बात कह रहा हूं, मुंह से ब्राह्मण पैदा नहीं होते हैं और मुंह से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। अब ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म विद्या को जाने, दैव विद्या को जाने, लोगों का जो भला करने वाला हो वो ब्राह्मण है। जैसे प्रोफेसर ब्राह्मण है, मास्टर ब्राह्मण है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या और कोई पदाधिकारी काहे से जन्म लेता है? प्रोफेसर के लेक्चर से ही तो जन्म लेता है? मंत्र से ही तो हम तुमको अध्यात्मिक जन्म देते हैं। जितने प्रोफेसर हैं वो सब ब्राह्मण हैं, और वो ब्राह्मण यानी प्रोफेसर काहे से बनाते हैं? मुंह से बनाते हैं, है ना।
जो लड़का प्रोफेसर के जितना लेक्चर, अब मैं यहाँ वाणी से ही तो आपको भक्त जन्म दे रहा हूँ, आपके हृदय में भक्ति ज्ञान विवेक जो मैं जन्म देने जा रहा हूँ वो कैसे दे रहा हूँ? आवाज से दे रहा हूँ। मेरी आवाज को कान के योनि से ब्रेन के गर्भ में धारण कर लो, तुम्हारे गर्भ में ज्ञान पैदा हो जाएगा, विवेक पैदा हो जाएगा, समझ पैदा हो जाएगी, चाहे नर रूप में हो चाहे नारी रूप में हो। मैं तो नारी को भी ब्राह्मण बना रहा हूं, डॉक्टर नहीं है लोग औरतें। अब महाराज दूसरा है बाहु राजन्य, और बाहु से क्षत्रिय पैदा होते हैं, ये भी गलत है। बाहु से कोई जन्म लेता है, लेकिन अखाड़ा में काहे से लड़ा जाता है? कुश्ती मुक्तर काहे से उठाया जाता है? तो बाहु से पैदा हुआ कि पहलवानी क्षत्रिय धर्म सुरक्षा कर्मी हाथ से ही तो राइफल उठाते हैं, अखाड़ा से, यानी बाहु से पहलवान पैदा हुआ। पहलवान आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ एक चूहा निकल जाए तो भाग जाते हो। चूहा 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 भाग, मम्मी चूहा। अरे तुम क्षत्रिय क्यों नहीं बने? बहादुर बनो, शेर दिल बनो, है ना? लेकिन तुम मच्छर को तो मार नहीं सकते, तो शत्रु को क्या मारोगे? एक बुढ़िया थी, वो बहुत मच्छरों से परेशान थी। एक आदमी मच्छर दवाई बेच रहा था, मच्छर मार दवाई ले लो, मच्छर मार दवाई ले लो। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, बहुत मेरे घर फूल पीवा मच्छर है, ए बाबू थोड़ा सा दवाई दे दो, हमको मच्छर को पिलाना है। दे दिया। अरे बाबू ये मच्छरवा के दवाइयां पिलाना कैसे है? आदमी हैरान, बताओ मच्छर को दवाई कोई गिलास में पिलाएगी? बोले नहीं ड्रॉपर ले लो, ड्रॉपर। ड्रॉपर जानते हो? ऐसे करने में जैसे बच्चों को ड्रॉपर पिलाते हैं, ड्रॉपर ले लिया। बोले इसको पिलाना कैसे? मच्छरवा का मुंह तो छोटा होता है। बोले पुतो और सास दोनों मिलके मच्छर पकड़ना, और मच्छरवा बहू गुदगुदावे और तुम उसको दवाई पिला दे, मच्छर मर जाएगा। अरे बहू तो हमसे बोलती नहीं है, बता ये कोई बात है? बाहु कहां से, क्षत्रिय कहां से पैदा हुए? बाहु से, ठीक है। अब पेट को वैश्य कहा। अब वैश्य का काम है व्यापार करना। तुम्हारे घर में हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, जीरा चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, दालचीनी चाहिए, मंगरैला चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, अगर तक बहुत सारी चीज। अब हर चीज तेरे गांव में पैदा होता है क्या? लो हर चीज है, लेकिन दुकान में सब जगह से आता है क्या? अब उस वैश्य का काम है जगह जगह घूम करके सामान इकट्ठा वो करे जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, वो वैश्य हो गया। देखो पेट को वैश्य करे। अच्छा पैर में कमजोरी हो तो दवा कहां खाओगे? पेट में तो डालोगे। सिर में दर्द हो तो दवा कहां खाओगे? पेट में। अभी पेट का काम है हजम करके और अंग प्रत्यंग का पालन और पोषण करना। वैश्य का काम है समाज की हर आवश्यकता, झाड़ू पोछा से लेकर बल्ब बिजली और क्या क्या संसाधन इकट्ठा कर, यानी व्यापारी ही वैश्य है। अब आ गया शूद्र, पैर से पैदा होता है। हाथ पैर से मेहनत करने वाले को हम पारिश्रमिक कहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा, व्यापार करना जानता हो या न जानता हो, बाहुबली हो अथवा न हो, वो घर के सब सफाई कर सकता है कि नहीं?
सबको खाना खिला सकता है कि नहीं? सेवक को शूद्र कहते हैं, सेवक ही शूद्र है, शूद्र नाम का कोई जाति नहीं है। आज के बाद ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इसका विचार करो। ढोल वाद्य यंत्र है, गंवार विशेषण है और शूद्र पशु नारी पर यह लागू होता है। जो गंवार शूद्र हो, गंवार पशु हो, गंवार नारी हो, वो ताड़नीय है, और जो विद्वान नारी हो, विद्वान पुरुष हो, सांप भी बच्चों को संभालते हैं। नानक देव जी महाराज सो रहे थे और बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। वहां एक खनियर नाग आया, देखा ये तो धन गुरु नानक देव जी महाराज विराजमान है। उनके चेहरे के ऊपर अपने फन का आंचल कर दिया कि इनको सोने में विघ्न भी न पड़े और तीक्ष्ण सूर्य की रोशनी भी न पड़े। भाई और बहनों, आज लोहरसी पगार में आपके आत्म कल्याण के लिए हमने क्या कहा? एक पंक्ति पर विशेष ध्यान, विषय विकार मिटाओ। विषय के जो यानी देखने से, सुनने से, सूंघने से, छूने से, खाने से जो विकार उत्पन्न हो गया हमारे अंदर, हे प्रभु उसको दूर कर दो, तंदुरुस्ती दो, ज्ञान दो, स्वास्थ्य दो, ये सब कुछ तो देना, लेकिन मेरा पेट खराब ना हो, मेरा दिमाग खराब ना हो, चलो नहीं होगा। अब ऐसे शुद्ध पवित्र शरीर का करोगे क्या भाई? क्या करोगे? तो आपने भगवान से क्या मांगा? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। कहते हैं हे प्रभु निर्विकारी मन बन जाए, निर्विकारी आंख बन जाए, निर्विकारी कान बन जाए, तो उस हृदय में श्रद्धा डालना। श्रद्धा का मतलब होता है समर्पण की भावना। अब आपके यहाँ संत हो सम्मेलन हो रहा है, आप क्या कर सकते हो? महाराज जी को क्या दे सकते हो? ये विचार करो। देने का मौका है ना, फिर बाद में देने को सोचते रहो तो होंगे ही तो कैसे? तो देने का क्षण जब आए तो उस समय आपका शुद्ध हृदय ही काम आएगा। तो भाई और बहनों, समय ज्यादा हो रहा है। आज आपके इस लोहरसी पगार ग्राम में माननीय सूर्यनाथ पांडे जी हैं, ननकू तिवारी जी, अब तिवारी जी हैं या पांडे जी यही जाने। तिवारी है तो तिवारी खोलते हैं और पांडे हैं तो फिर पेड़ा खाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन खिलाते हैं, है ना, इनकी विशेषताएं खिलाने की। तो आज आप सबको बहुत बहुत गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, और फिर जब महाराज जी चाहेंगे तो फिर आपके बीच में आएंगे और फिर आगे की बात सुनाएंगे। क्योंकि गुरुओं का काम है एक तो मतंग ऋषि की तरह उपेक्षित बच्चों को भी संभालना, उपेक्षित लोगों को भी संभालना और उनको आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाना। और जब उनके अंदर हीनता आवे, हिलनी मैया को संतों के पास में जाकर के भी हीनता की भावना आ गई, तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने कहा, मानव एक भक्त करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सो है कैसे, बिनु बारिश देखिए जन। समझे? कहने का मतलब भगवान का वचन है, जाति पाति कुल धर्म कोई यहाँ मान्यता नहीं। आत्म कल्याण और आत्म कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप भी आश्रम वासी ही हो, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम वासी हो। बच्चे हमारे आश्रम वासी हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम वासी हैं।
और 50 साल के बाद वाले वानप्रस्थ आश्रम वासी हैं, और फिर हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाने वाले संन्यास आश्रम वासी बन जाते हैं। आश्रम वासी पर सबका बराबर का अधिकार है। ब्रह्मचर्य किसी जाति विशेष को नहीं, अपितु जो कुंवारा है, जो विद्या अध्ययनरत है, वो ब्रह्मचारी है। जो शादी ब्याह करके और शास्त्रोक्त विधि से जीवन यापन करे उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम से बाल बच्चों की शादी करके जब निवृत्त हो जाए तब वानप्रस्थी बन जाना चाहिए, यानी संसार को छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वानप्रस्थ में भी जब निर्वंचित हो जाए तो फिर संन्यास यानी धर्म का उपदेश जनहित में लग जाए। यही एक शास्त्र की व्यवस्था है, इसको तुमको समझना चाहिए, समझाना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।